हाय गाइस, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को जितना आपको मैच करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या होने वाला है, प्लीज़ बताइए। डिवाइन मैसेजेस दीजिए। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम्म Please, angels, give me some cards, please. Thank you, thank you, thank you. Oh my God, the star. Okay. Oh wow, the sun. बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। ओके ओके, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स फॉर गिव मी पॉजिटिव कार्ड्स। ओके, चलो ले लेते हैं कार्ड्स। ओके, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वेरी पॉजिटिव कार्ड्स। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। 8 ऑफ कप्स। ओके, Page of Pentacles, 5 of Cups, 2 of Swords. What else, divine? Please guide me. Six of Swords. Okay. Oh, 10 of Cups. Okay. ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज। इसको सीधा करते हैं थोड़ा। क्या मैसेजेस आपके क्या मैसेजेस आपके लिए यहाँ पे आए हैं, क्या गाइडेंस आई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है ना, आप एक डिवाइन चाइल्ड, गॉड चाइल्ड, स्टार सीड, या आपके नसीब यहाँ पे जो, आपका नसीब जो यहाँ पे चमक रहा, आप जो चमक रहे, आपकी बैलेंस पर्सनालिटी, आप एक सन की ऊर्जा में हो। ओके, और यहाँ पे मैं आपको देख रही हूँ कि जो भी आप करते हो ना, बड़ी फिनिशिंग के साथ कर रहे हो। लोग आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं। आप चमक रहे हो उस दुनिया में एक स्टार की तरह। लोग आपको ना, आपके काम को बड़ा पसंद कर रहे हैं। आपके अंदर एक क्वालिटी और मुझे दिख रही है। बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हो, बड़ों के साथ बड़ों जैसा बिहेव, बूढ़ों के साथ बूढ़ों जैसा बिहेव करते हो। यानी कि आप ना एक तरीके से एक मोल्डिंग पर्सनालिटी है आपके अंदर। जैसे चाहो, जहाँ चाहो आप मोल्ड हो जाते हो। इसीलिए लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। एक मैं आपको सिम्टम बता दूं, आपके बच्चे भी दोस्त होंगे, जवान भी दोस्त होंगे, बूढ़े भी दोस्त होंगे, सब आपके दोस्त होंगे, क्योंकि आप जैसा माहौल वैसा ढल जाते हो। ओ माय गॉड, बड़ी ही अच्छी पर्सनालिटी है। लोग बहुत पसंद करते हैं आपको। वहीं पे कुछ लोग जलते भी हैं। आपकी मेहनत को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। आपकी मेहनत दिखती है और चमकते हो आप, ऐसे वैसे नहीं। उसे देख के कोई बहुत दुखी हो रहा है।
आप जो पैसे कमाते हो ना, जम के पैसे भी कमाते हो, जम के खर्च भी करते हो, लोगों के बीच में आप बड़े चहेते भी हो। तो कुछ लोगों को बातें यहाँ पे हजम नहीं हुई, कुछ लोगों का हाजमा भी खराब मुझे दिख रहा है यहाँ पे। कोई आपको तो क्रॉस रोड पे ले आके खड़ा कर देना चाहता है, इस चमक को कोई डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में है। कोई पता नहीं, कोई आपके आसपास के लोग, कोई आपका पड़ोसी, कोई ऐसा हो सकता है जो नहीं चाहता आप उसके सामने रहें या उस घर में रहें, क्योंकि आपके वहाँ रहने से आपको जो प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। किसी को तो ताने सुनने को मिलते हैं। कोई आलसी इंसान है जो चाहता है भाई आप मेरे घर के सामने से छोड़ के चले जाओ ताकि मुझे ताने मिलने बंद हो जाए। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। चलिए डिटेल में रीडिंग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे साफ ये हो जाता है कि आप स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड है, बहुत प्रोटेक्शन है आपके चारों तरफ। डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड, डिवाइन चाइल्ड आप हो सकते हैं। बहुत एक स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है आपके चारों तरफ। आपके ऊपर किसी भी तरह का नेगेटिव वर्क टिक ही नहीं सकता। जो ये लोग दुखी हो रहे हैं या फिर आपको कुछ नेगेटिविटी में डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये इनकी मनसा धरी की धरी रह जाएगी। हाँ, यहाँ किसी ने कोशिश जरूर की थी। कोई जल रहा था, ये देखिए जल के दुखी हो रहा है, जल के कोई चाहता आप चले ही जाएं, इनके आसपास ही ना रहे। कोई जेलस पर्सन है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। किसी ने कोशिश की थी जेलसी, या आपके ऊपर इवन ब्लैक मैजिक तक मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ न कुछ नेगेटिविटी आपके ऊपर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन आप पर ऊपर से कृपा बरस रही। भाई ऊपर वाले की बहुत ज़बरदस्त कृपा है आपके ऊपर। आपका दिल बड़ा ही साफ है, शीशे की तरह, आईने की तरह है, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, स्ट्रेंथ है, क्योंकि वो इतना साफ है कि उसमें कोई गंदगी ही नहीं टिक पाती, फ्लश आउट हो जाती है फटाक से। और आप अपने लाइफ में बड़े ही मज़ेदार इंसान हो सकते हैं। बिल्कुल एकदम नाशुकरों के लिए तो आप कड़वी दवा की तरह है इस दुनिया में, है ना। उनको तो आप हमेशा ही कड़वे लगते रहेंगे। आपका दिल साफ है और यही बड़ी ही ताकत है आपकी। इसी वजह से सामने वाला चाहे जितनी प्लानिंग कर ले, चाहे सर नीचे करके पैर ऊपर करके प्लानिंग करे, उसका आपका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता, बिगड़ने वाला है ही नहीं। इतना जो चमकेगा उसके दुश्मन तो होंगे ही, ऑब्वियस सी बात है, होना ही है। क्योंकि आज की दुनिया में ऐसे स्टार्स के दुश्मन ना हो, ऐसे जो सन की एनर्जी में हो उनके दुश्मन ना हो, तो पॉसिबल नहीं है। सच का उजाला फैल रहा है आपके जीवन में, एक नया सवेरा आ रहा है, झूठ का अंत होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। यहाँ आपकी एनर्जी इतनी क्लियर हो चुकी है कि देखते मैं बता नहीं पा रही हूँ कैसी एनर्जी, बहुत प्यारी एनर्जी आ रही है। आपकी लाइफ में बहुत क्लियरिटी है, जो भी हिडन था सब सामने आ रहा है। यानी जो आपके अपोजिशन वाले हैं ना, जो आपको अपोज करते हैं, उनकी जितनी भी छुपी चीज़ें ना, आप इतने क्लियर हो कि काले दाग धब्बे सब आपको दिखने लगते हैं। क्योंकि क्लियर पर्सन हो, क्लियर इंसान हो। जिस इंसान ने आपके साथ चीटिंग की ना, मैनिपुलेशन किया या धोखा दिया या फिर आपकी निंदा की, आपके कैरेक्टर पे भी कीचड़ उछाला ना, धोखा किया, अब उसका सच छुप नहीं रहा है, क्योंकि आपकी रोशनी ही ऐसी पड़ रही है कि सारी चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं। आप जीत की पोजीशन में हो, बिल्कुल अपने झंडे गाड़ रहे हो भाई। आप अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है। आप जॉब करियर में जहाँ भी हो बहुत अच्छा कर रहे हो। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी हो रखी है, और वो लोग एक्सपोज हो रहे हैं जो आपका हमेशा अपोजिशन करते रहते, जलते रहते। आपकी पॉजिटिविटी उनकी नेगेटिविटी को जला जला के भस्म कर रही है, और सबके सब परेशान है कि भाई कैसे आपसे निपटा जाए। आप ही सबको निपटा रहे हो, आपको तो निपटाने वाला खुद निपट जा रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ एक मैसेज मुझे मिल रहा है। आपने सच में बहुत एफर्ट लगाया, लेकिन आपने नहीं, आपके जो एनिमीज़ हैं, जो
दुखी आत्माएं हैं जो आपको कभी सुखी नहीं देख सकती। यहाँ पे दिख रहा है कि इन लोगों ने बड़ी एफर्ट लगाया है, ऐसा नहीं कि एफर्ट नहीं लगाया खूब, लेकिन ग्रोथ में नहीं, बल्कि किस चीज़ में एफर्ट लगाया? गलत कर्मों में, शॉर्टकट से पैसे कमाने में, पैसों की चीटिंग करने में, कहाँ किसको लूट लिया जाए, इन चीज़ों में इन्होंने बड़ा एफर्ट लगाया। हो सकता है इन्होंने किसी से सलाह ली हो, या बार बार कुछ यहाँ पे ट्रिक्स, मैनिपुलेशन या रिचुअल्स रिपीट किए हों आपके ऊपर बार बार, मुझे ऐसा लग रहा है। जहाँ हो सकता है इन्होंने पैसे भी दिए हों, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अब वही मेहनत उनके पक्ष में बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। यानी उसने जो एनर्जी डाली थी अब वो रिवर्स होके उसी को लेसन दे रही है, इन लोगों को ही लेसन मिल रहा है। इन्होंने जो गंदगी फैलाने की कोशिश की आपके लाइफ में, ये एनर्जी वहीं पे जो डाली थी, ये एनर्जी आपकी तरफ, अब वो रिवर्स होके उसी को लेसन दे रही है जिसने आपकी तरफ ऐसी एनर्जीज भेजी थी। 8 ऑफ कप्स देख लीजिए आप। इस इंसान का, ये इंसान अब इमोशनली थक चुका है, पूरी तरीके से ड्रेन्ड, वो सिचुएशन से दूर जा रहा है। ये लोग ना सिचुएशन से भागते हुए नजर आ रहे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि यहाँ जीत नहीं है, यहाँ ये हारेंगे ही हारेंगे। कन्फर्मेशन हो गई है, क्योंकि गलत तरीके से चीज़ों को ये कर रहे हैं। इन्हें पता है एक न दिन इन्हें हार मुँह खानी ही पड़ेगी। इन्हें समझ आ गया। यहाँ पे एक फोर्स रियलाइजेशन मुझे दिख रहा है इन लोगों का कि ये जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट बहुत बुरा होने वाला है। ये चीज़ तो इन्हें पता चल रही है। कर्म ने उन्हें उस जगह लाके खड़ा कर दिया है जहां उन्हें सब छोड़ के जाना पड़ रहा है। इनका कर्मा यहाँ पे ट्रिगर हो चुका है। हो सकता है ये उस जगह से कहीं और मूव कर रहे हैं, अपनी जगह को कहीं और ये शिफ्ट हो रहे हैं। इनकी शिफ्टिंग दिख रही है, सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना पड़ रहा है। आप सिचुएशन और अपनी फेक इमेज सब छोड़ के, आपको छोड़ के, अपनी सिचुएशन को छोड़ के, अपनी फेक इमेज को छोड़ के, इन्हें सब कुछ छोड़ के, कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस इनके जीवन में आ रहे हैं जो इन्हें सब कुछ छोड़ के जाना पड़ रहा है। अब यहाँ बहुत क्लियर संकेत, बहुत क्लियर इंडिकेशन मुझे मिल रहे हैं। मामला सिर्फ इमोशंस का नहीं था यहाँ पे, इसमें मनी, अपॉर्चुनिटी या प्रैक्टिकल फ़ायदा भी जुड़ा हुआ था, है ना। इस इंसान ने आपको यूज़ करने की कोशिश की। ये कुछ लोग हैं, या एक इंसान भी हो सकता है, या आपकी ग्रोथ देखकर खुद फ़ायदा उठाना चाहा, या कोई तो है आपकी लाइफ में, आपको यूज़ करने की कोशिश की, या फिर आप जो ग्रोथ कर रहे हो अपने जीवन में उसे देखकर खुद फ़ायदा उठाना चाहा। लेकिन अब आपके लिए नए फाइनेंशियल डोर्स खुल रहे हैं, आपका कुछ भी नहीं कर पाए और उसका लॉस शुरू हो चुका है। इनका जो आपका फ़ायदा उठाना चाहते थे, इनका लॉस शुरू हो चुका है। आप सीख रहे हैं अपने जीवन में लोगों को देख के कौन क्या कर रहा है, और ये लोग हार रहे हैं। देखिए अब ये इंसान जो 5 ऑफ कप्स है ना, काफ़ी रिग्रेट भी, देखिए साथ साथ में ना इसको डंडे भी पड़ रहे हैं। अगर मैं बोलूँ तो डिवाइन के झटके इसको बार बार लग रहे जब जब ये गलत कर रहा है। ये इंसान काफ़ी रिग्रेट में है, जो किया उसका दुख अब उसे अंदर से खाए जा रहा है। यहाँ पे गिल्ट, डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, एक लो वाइब्रेशन में, यानी कि एक एहसास होना कि कुछ क्यों गलत किया, है ना। इसका दुख हो रहा है, किसी को अंदर से उसको खाए जा रही है एनर्जी। वो बार बार पीछे देख रहा है, काश ऐसा ना किया होता, सोच रहा है काश ऐसा ना किया होता तो मेरे साथ भी ऐसा ना होता, जैसा किया वैसा ही हो रहा है। तो अभी इसे रिग्रेट हो रहा है, काश ऐसा ना किया होता, काश वैसा ना किया होता। ये सारी नौटंकी इनकी चल रही है। लेकिन
एक हिडन मैसेज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सब कुछ खत्म नहीं हुआ था, पर उसने खुद अपने हाथ से चीज़ें बर्बाद कर ली। ये डेस्टिनी में था। ये जो लोगों की बर्बादी कर रहे थे, तो यूनिवर्स ने यही प्लान किया कि अब यूनिवर्स कुछ नहीं करेंगे, इनके हाथों से इनकी बर्बादी लिख दी। इन्होंने अपने हाथों से, या तो इनको ड्रिंकिंग की आदत थी या तो कुछ ऐसी गंदी आदतें थी जिससे इन्होंने अपना सब कुछ सर्वनाश कर लिया, सब बर्बाद कर लिया। अब ये रिग्रेट ही इनकी सबसे बड़ी सजा है। ये किसी को दोष भी नहीं दे सकते क्योंकि सब कुछ यूनिवर्स ने इनके हाथों से करवाया है। देखिए क्या रीडिंग में कैसे रीडिंग पलट जाती है, कुछ कहा ही नहीं जा सकता भाई। 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग एनर्जी है। ये उसे सब पता है लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। इस इंसान को सब पता है लेकिन इसने अपने हाथों से अपनी बर्बादी लिखी है, इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ये कोई तो है, वो खुद को कन्विंस कर रहा है अभी भी कि मैं सही हूँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, पता नहीं कैसे हो गया। लेकिन अंदर से अच्छी तरीके से जानता है गलती मेरी ही है या मेरी ही थी, लेकिन सामने से एक्सेप्टेंस नहीं है। नार्सिसिस्ट हो सकता है ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट उसे चैन से जीने नहीं दे रहा है। अंदर तबाही मची हुई है, बाहर भी तबाही, अंदर भी तबाही। 2 ऑफ यहाँ पे जो है 6 ऑफ सोर्ड्स क्या कह रहा है, अब यहाँ पे फाइनल शिफ्ट आपके जीवन में आ चुका है। आप इस पूरी नेगेटिविटी से बाहर जा रहे हो। देखो बाहर जाने की एनर्जी है, कहीं जा रहे हो तो ये एक्चुअल में कहीं जाना नहीं है, नेगेटिविटी से बाहर जा रहे हो। जितना आपके ऊपर नेगेटिव चीज़ें प्रोजेक्ट की गई थी ना, उससे आप बाहर निकल रहे हो और वो अपने ही कर्मों में फंस चुका है, आपका हेटर। और अब देखते हैं आपकी लाइफ में धीरे धीरे पीस, हीलिंग, प्रोग्रेस आ रही है और उनकी लाइफ में क्या हो रहा, कन्फ्यूज़न, लॉस, गिल्ट, ये सारी चीज़ें बढ़ती ही जा रही हैं। देखिए गिल्ट का 2 बार कन्फर्मेशन हो चुका, बहुत गिल्ट है इस इंसान को। ये कंप्लीट कार्मिक ट्रांजिशन, यहाँ पे ट्रांजिशन मुझे दिख रहा है। जिसने सोचा था कि वो आपको चालों में फंसा लेगा, वही आज खुद अपनी चालों में उलझ गया है। उसने जेलसी रखी, उसने मैनिपुलेशन किया, उसने शायद तंत्र मंत्र या गलत रास्ते का सहारा भी लिया उन लोगों ने या उसने, और मनी, ट्रस्ट दोनों में खेल खेलने की कोशिश की। यानी आपके मनी से भी खेल खेलने की कोशिश की, आपके ट्रस्ट से भी खेल खेलने की कोशिश की, लेकिन 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 आपकी क्लियरिटी, आपकी एनर्जी और आपका कर्मा इतना स्ट्रांग था कि उनकी हर चाल उल्टी पड़ गई। भाई मानना पड़ेगा। अब हालत क्या है ये भी देख लेते हैं जनाब। वो डर गया है या वो लोग डर गए हैं, इमोशनल होकर टूट चुके हैं ये लोग और अंदर ही अंदर अपने ही किए का हिसाब किताब चुका रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने भी बड़ा खेल खेला है, इनके हाथों से ही इनकी लुटिया डुबो दी है ताकि किसी को ब्लेम गेम ना किसी के ऊपर कर सके। आपके लिए बड़ा ही साफ साफ और सीधा सीधा मैसेज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप सेफ हो, प्रोटेक्टेड हो, आप सही रास्ते पे हो, जहाँ चल रहे हो बिल्कुल राइट पाथ पे हो। और इस बार यूनिवर्स ओपनली आपके साइड पे ही खड़े हैं। क्यों? क्योंकि इनके हाथों ही इनकी मिट्टी पलीत करवा दी है यूनिवर्स ने। बस पीछे नहीं आपको देखना है, क्योंकि जो पीछे है वो अब खुद अपने ही बनाए जाल में फंस चुके हैं ये लोग। यहाँ पे आपकी जीत सुनिश्चित हो चुकी है और उन लोगों की सच्चाई खुल चुकी है। बचाते बचाते अपनी इज्जत का चीथड़ा इन लोगों ने उड़ा ही दिया। आपके जीवन में हैप्पी फैमिली मुझे दिख रही है। अगर आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम थी ना, तो काफ़ी खुशियाँ आती हुई। 10 ऑफ कप्स, सारे के सारे कप्स, विश फुलफिलमेंट, रेनबो, बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में दिख रही हैं। और इनके जीवन में एक कार्ड और एक कार्ड और ले लेते हैं, टावर।
ये अपनी ही बनाई दुनिया में जल रहे हैं, अपनी ही दुनिया में जो इन्होंने अपने ही हाथों से कुल्हाड़ी मारी अपने पैरों पे ना, वहाँ पे बिजलियाँ गिर रही हैं इनके जीवन में। तो ये फ़र्क है भाई, होता है स्टार सीड्स में, ईश्वर के बच्चों में ये चीज़ें होती हैं। तो चलिए थोड़े से हम नंबर्स देखते हैं। 17 नंबर, 19 नंबर एंड 8 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर। ओ, तो यहाँ पे फिर से 8 की एनर्जी आ गई भाई। 8 8 8 8 8 8 डबल 8 डबल 8 अगर आपको दिख रहे हैं, गूगल करना है आपको कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 8th मंथ, 5th मंथ, 2nd मंथ, 6th मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब क्या देखना है, अब देखना ये है कि एज, क्या एज यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एज, भाई सबसे पहली एज तो मुझे 60 दिख रही है। ओ माय गॉड। 27, 49, 58, 55, 32, 46 ये मुझे एज दिखाई पड़ रही हैं। और अब हम देखेंगे यहाँ पे बर्थडे डेट क्या हो सकती है किसी भी मंथ का। 17, 19, 8, 16, 5, 2, 6 किसी भी मंथ का। और क्या हो सकता है 19 तो मैंने बोल दिया। और यहाँ पे है 20, 22, 27, 30 ये आपका किसी भी मंथ का बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे नेम इनिशियल्स, उससे पहले देखते हैं आपके लिए गाइडेंस। और अब हम गाइडेंस लेंगे हैंड रिटन मैसेजेस से। क्या आपको गाइडेंस मिलने वाली है डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, या कोई मैसेज रह गया हो तो प्लीज दीजिए। हाई वाइब्रेशन, तो मैंने कहा ना यहाँ पे स्टार सीड की एनर्जी आई है, स्टार। और यहाँ पे क्या है, द सन। तो आप एक हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट करने वाली सोल हो, जबरदस्त डिवाइन चाइल्ड, गॉड्स चाइल्ड आप यहाँ पे हो, इसीलिए तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुल। और यहाँ पे मैं बताऊँ कि कोई आपके आसपास कोई चीटर है, कोई कैरेक्टरलेस पर्सन है, तो बी अवेयर, ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है, क्योंकि बहुत मैनिपुलेशन मुझे दिख रही, बहुत ज़्यादा। ओ माय गॉड। चलिए 1111 लिख के आप कमेंट बॉक्स में अपने विश मांग लीजिए और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करना है जैसे कि आपका काम हो ही गया। ठीक है, अच्छी तरीके से आप मैनिफेस्ट करना, यूनिवर्स से मांगना, ताकि यूनिवर्स को कंफ्यूज ना करना। ठीक है, तो चलिए और क्या है। ओ ओ ठीक है, ओके। सब कुछ यहाँ पे फिनिश होता हुआ मुझे न मैंने कहा ना, इन्होंने अपने हाथों से अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। सब कुछ यहाँ पे फिनिश होता हुआ नज़र आ रहा है। किसके हाथों? अपने हाथ। डेथ, आपकी सारी समस्याओं का डेथ, यहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स की डेथ होती हुई नज़र आ रही, और ये इनका सब कुछ फिनिश होता हुआ नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी अब देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले DARSYKLMC, डी सी बी। तो फ्रेंड्स यही आज की रीडिंग थी। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।